मेरे प्रियो, आपके दुखों में, आपकी तकलीफ़ों में, आपकी मुसीबतों में इंसान आपको छोड़कर जा सकते हैं। आपके खिलाफ लोग 10 और बातें लगा सकते, चाहे आप जितने मर्जी सही क्यों ना हो। आज लोगों की लाइफ में ऐसा होता है, लोग परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलते, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं लोग उनके जीवन में धोखे को बोते हैं, लोग उनके साथ बुराई करते हैं, उनके खिलाफ गलत एलिगेशन लगते हैं। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलेंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे, खुदा का खौफ अपने दिल में रखेंगे, तो मेरे प्रियो, आप कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। आप परमेश्वर की भलाइयों को अपने जीवन में देखेंगे, आप उसके बड़े हाथ को अपने जीवन में देखेंगे। आपको लग तो रहा होगा कि बड़ा हाथ तो मेरे सर पर कोई नज़र नहीं आ रहा, लोग मेरे खिलाफ है, लोग मेरे खिलाफ बुरी बातें कहते हैं, मेरे खिलाफ साजिश रचते हैं, मेरे साथ बुरा होता है, मैं सही करता हूँ तब भी मेरे साथ बुरा होता है। पर मेरे प्रियो, आने वाले समय में खुदा आपके जीवन को, आपकी लाइफ को, जैसा आपके साथ हो रहा है, जो कुछ आप फेस कर रहे हो, परमेश्वर उन सब बातों को, उन सब कामों को, उन सब चीज़ों को, उन सब हालातों को स्मरण रखता है। परमेश्वर कभी ना भूलने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, जब हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं, जेनेसिस चैप्टर 39 वर्स 20 में लिखा, और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहाँ राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। वह उस बंदी गृह में रहा, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की। मेरे प्रियो, जब किसी को जेल हो जाती है या किसी को बंदी गृह में डाला जाता है, तो कोई भी पर्सन जिसको बंदी गृह में डाला जाए, तो वो पर्सन ही बंदी गृह में रहेगा। पूरी फैमिली उसके साथ नहीं रह सकती, चाहे आप उससे लाख प्यार करते हो, चाहे वो आपके कितना क्लोज हो। आपका एक मीट टाइम हो सकता है, एक मीटिंग टाइम होगा जिसमें आप उसको 10 मिनट के लिए मिल सकते हैं, आधे घंटे के लिए मिल सकते हैं, बट उससे ऊपर आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, आप उसके साथ वहाँ नहीं रह सकते। जब किसी को जेल हो जाती है, तो वो पर्सन जिसको जेल होती है वो ही जेल के अंदर जाता है। बाकी चाहे उससे लाख प्यार करते हो, पर उसके साथ उसके लव वंस को जेल नहीं होती। जिस तरह यूसुफ को जब बंदी गृह में डाला गया, उसके साथ कोई नहीं था, उसके चाहे लाख उसके साथ उसके काम करने वाले, वो जहाँ काम करता था अकेला वो वहाँ काम नहीं करता होगा, उसके साथ को वर्कर्स भी होंगे, लोग होंगे उसके इर्द गिर्द, कोई भी उसके साथ जेल में नहीं डाला गया, सिर्फ यूसुफ डाला गया। और वो डाला भी किस लिए गया, जबकि उसने कोई गलती नहीं की, वो पाप से भागा और वो बंदी गृह में डाला गया। उसकी कोई गलती नहीं थी, उसके अंदर खुदा का खौफ था। और जब वो बंदी गृह में डाला गया, तो उसके साथ कौन था? कोई रिश्तेदार, कोई लव वंस, कोई उसके साथ नहीं थे, उसके साथ यहोवा परमेश्वर था। वचन बताता है, यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहाँ राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। वह उस बंदी गृह में रहा, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर रही। इसलिए बंदी गृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारगर में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वह वहाँ करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। यूसुफ के वश में जो कुछ था, उसमें से बंदी गृह के दारोगों को कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था, और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। मेरे प्रियो, यहोवा यूसुफ के संग था। जेल में कहाँ? जब वो बंदी गृह में था उसके साथ कोई नहीं था। जब यूसुफ बंदी गृह में था, उसके साथ यहोवा परमेश्वर था, और परमेश्वर उसके कामों को सक्सेस करता था। अनुग्रह, एक फेवर किसी के जीवन में आना। यूसुफ के जीवन में फेवर आया। उस बंदी गृह में, उस जेल के अंदर यूसुफ के ऊपर फेवर हुआ, और उसको एक चार्ज दिया गया। जितने भी वहाँ और बंदी गृह में जितने भी लोग थे, उनका चार्ज यूसुफ को दिया गया, और जो कुछ वो करता था, जैसे भी वो मैनेज करता था, उसके हर काम को परमेश्वर सक्सेस करता था। वो इसीलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर यूसुफ के साथ था। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो आपको कभी नहीं छोड़ता। अब वो बंदी गृह में था, ऐसा नहीं था कि अब यूसुफ बंदी गृह में तो परमेश्वर उसके साथ नहीं
नहीं है। नो, परमेश्वर उसके साथ था। मेरे प्रियो, आज लोग आपके साथ बुरा कर सकते हैं, आज आपके हालात आपके खिलाफ हो सकते हैं, आपकी सिचुएशन आपके समझ के बाहर हो सकती है, पर मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर का खौफ अपने अंदर रखते हैं, आपके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम होता है, प्यास होती है कि कोई मुझे छुड़ाने वाला नहीं पर सिर्फ और सिर्फ यहोवा परमेश्वर, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा। चाहे आप कहीं भी हो, कैसी भी सिचुएशन में क्यों ना, परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा। यूसुफ बंदी गृह में था, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। वो दृष्टि, वो अनुग्रह इसलिए यूसुफ के ऊपर हुआ क्योंकि यहोवा यूसुफ के संग था। मेरे प्रियो, आप लाख मेहनत कर ले, लाख अच्छे बन ले, पर जब तक आपके संग परमेश्वर नहीं है, आप कभी भी अपनी लाइफ में हेवनली फेवर को नहीं रिसीव कर पाएंगे। ईश्वरीय फेवर, ईश्वरीय अनुग्रह आप नहीं रिसीव कर पाएंगे। वचन बताता है, परमेश्वर ने कहा तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा। वो अनुग्रह आप तब ही पाएंगे जब आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जिएंगे। यूसुफ के अंदर खुदा का खौफ था, वो पाप से भागा था। पाप से भागना मतलब परमेश्वर की मर्जी को फुलफिल करना। आज लोग कहते हैं हमारे हालात, हमारी सिचुएशन, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे प्रियो, आपके हालात कुछ भी हो सकते हैं, पर जब आप वचन के अनुसार चल रहे हैं, वो हालात आपकी गवाहियों में बदलने वाले हैं। वो हालात इन द नेम ऑफ जीसस बड़ी टेस्टमनीज में बदलने वाले हैं। बट फर्स्ट मेक श्योर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हो। यूसुफ के अंदर खुदा का खौफ था, वो बंदी गृह में था। उस बंदी गृह में परमेश्वर ने उसको अनुग्रह दिया, उस पर अनुग्रह हुआ, उसको चार्ज मिला, और उसी चार्ज ने 2 साल उसको प्रिपेयर किया उसकी नेक्स्ट पोजीशन के लिए। सो जो भी उसकी लाइफ में हुआ, उसका एक पर्पस था। वो बंदी गृह में गया, बंदी गृह में उसकी एक तैयारी हुई। 2 साल तक वो बंदी गृह में रहा और प्रॉपर उसकी एक तैयारी हुई उसके नेक्स्ट लेवल के लिए। जब बंदी गृह में मिस्र के राजा का पिलाने हारा और पकाने हारा बंदी गृह में बंद थे, तो उनको स्वप्न आया था, और उन स्वप्न का अर्थ यूसुफ ने बताया था। और यूसुफ ने उन्हें कहा था कि ओके, जब तुम यहाँ से बाहर जाओगे तो राजा को मेरा स्मरण करना, मेरे बारे में बताना और मुझे बंदी गृह से छुड़ाना। यूसुफ ने उन पर ट्रस्ट किया कि मैं इनका स्वप्न का मैंने अर्थ बताया तो शायद ही मुझे छुड़ा लाएंगे। मेरे प्रियो, यूसुफ वहाँ गलत था। यूसुफ ने जब वो स्वप्न का अर्थ बताया, जो कि मिस्र के राजा का पिलाने हारा और पकाने हारा बंदी गृह में जब बनते, तो यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्वप्न का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं, मुझे अपना स्वप्न बताओ। और यूसुफ ने उनका स्वप्न उन्हें बताया, और उसके बाद तब जब उनके स्वप्न को उनको बताने के बाद यूसुफ उन्हें कहता है कि अद जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा करना, फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़ा देना, क्योंकि सचमुच इब्रानी के देश में मुझे चुरा कर लाया गया, और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागृह में डाला जाऊँ। मेरे प्रियो, यूसुफ बंदी गृह में था, और बंदी गृह में उसके साथ परमेश्वर था, और उसने उस मिस्र के राजा के जो पकाने हारे और पिलाने हारे उनके जो स्वप्न को बताया। यूसुफ को लगा कि मैंने तो इनके स्वप्न को एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया, परमेश्वर मेरे साथ है, और मैं इनको कहता हूँ कि मुझे जब ये बाहर जाए तो राजा से मेरा स्मरण करना। पर मेरे प्रियो, वहाँ पर उसकी प्रेपरेशन हो रही थी 2 वर्ष। पर जब वो राजा के पकाने हार और पिलाने हारे, वो 2 बंदे जब बाहर गए, उन्होंने यूसुफ के बारे में स्मरण नहीं किया, वो भूल गए थे, क्योंकि मनुष्य आपको नहीं छुड़ा सकते। आपको लगता है कि मैंने एक दर्शन बताया और ये मेरी हेल्प करेगा, आप स्टिल उस इंसान पर भरोसा कर रहे हो। पर मेरे प्रियो, आपको छुड़ाने वाला इंसान नहीं, कोई मनुष्य नहीं, आपको छुड़ाने वाला यहोवा परमेश्वर। आज आप अपने हालातों को देखते हो और आप कहते हो कि मैं तो सब कुछ अच्छा किया है। यूसुफ ने उन 2 पर्सन्स के स्वप्न के बारे में बताया,
और जो जो उसने बताया वैसा हुआ। और यूसुफ जानता था कि जो स्वप्न का अर्थ है ये परमेश्वर बता रहा है, क्योंकि स्वप्न का अर्थ सिर्फ परमेश्वर ही बता सकता है। और यूसुफ के साथ परमेश्वर था, और जब उसने वो स्वप्न बताया तो उसको लगा कि ये अर्थ जो मैं बता रहा हूँ ये परमेश्वर बता रहा है। और वो उनको कहता है कि जब ये स्वप्न पूरा हो जाए तो तुम मुझे याद करना और राजे के पास मेरी बात चलाना और मुझे इस प्लेस से निकलवाना। सचमुच मेरी कोई गलती नहीं थी कि जो मैं इस जेल के अंदर, इस कारागृह के अंदर हूँ, मुझे तो यहाँ डाला गया है गलती के साथ। तो तुम मुझे राजा के साथ मेरी बात चलाना ताकि मुझे यहाँ से निकाला जाए। पर वो कहीं ना कहीं ये भूल चुका था, उसको निकालने वाला परमेश्वर है, वो पर्सन नहीं। 2 वर्ष वो वहाँ रहा, और वो लोग जो 2 बंदे थे राजा के, जो जेल के अंदर आए थे, जिनका स्वप्न यूसुफ ने बताया था, वो बाहर जाके यूसुफ को भूल गए थे। फिर एक समय आया जब फिरौन को स्वप्न आया, और जब कोई उसका अर्थ नहीं बता पाया तो यूसुफ का फिर उस पर्सन के दिमाग में, जो जेल में पिलाने हारे को 2 वर्ष बाद याद आया कि एक बंदा था जिसने हमारे स्वप्न का अर्थ बताया था। और फिर उसने फिरौन को यूसुफ के बारे में बताया। सो मेरे प्रियो, 2 वर्ष तक यूसुफ जेल में था। जेल में उसकी प्रेपरेशन हुई, उसको चार्ज दिया गया, क्योंकि जब वो 2 साल बाद जब वो स्वप्न का अर्थ फिरौन का बताता तो उसको एक प्राइम मिनिस्टर की, प्रधानमंत्री की एक पोजीशन मिलती है। वो पोजीशन उसको एक दिन में एक स्वप्न बताने से नहीं मिली। वो उस स्वप्न को बताने के बाद वो उस पोजीशन के लिए एलिजिबल भी था। 2 ईयर का एक्सपीरियंस उसके अंदर था, उसके अंदर चार्ज था। बाइबल बताती है कि उसको परमेश्वर के अनुग्रह के कारण, परमेश्वर की करुणा उस पर रही, और जो वार्डन था उसका अनुग्रह यूसुफ पर हुआ, और यूसुफ को चार्ज दिया गया। और जो वो काम करता था उन सब कामों में वो सक्सीड होता था, क्योंकि यहोवा उसके संग था। सो अगेन, परमेश्वर का जब खौफ आपके अंदर होता है, आप उसके वचन के अनुसार चलते हैं, तो कोई भी काम आपकी लाइफ में बेफालतू से नहीं हो रहा था। आज लोग कहते हैं मेरे साथ ऐसा हो रहा है, दुखी होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, चिंता करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं कब, मेरी तो किसी ने सहायता नहीं की, मुझे तो 1 साल हो गए मैं यहाँ स्टक हूँ, 2 साल हो गए मैं यहाँ स्टक हूँ, मेरे हालात नहीं बदले। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलते, उसके वचन के अनुसार चलते, उसका खौफ अंदर रखते हैं, तो बाइबल बताती है यहोवा धर्मी की और सदा उसकी आंखें रहती है। धर्मी वो है जो परमेश्वर के अनुसार चलता है। धर्मी वो नहीं है जो अपनी मर्जी के अनुसार चलता है। जब दिल करे तब प्रार्थना की, जब दिल करे तब बाइबल रीड की, जब दिल किया शादी अटेंड कर ली किसी की, जब दिल किया कहीं डांस कर लिया, जब दिल किया किसी का मजाक कर लिया, जब दिल किया किसी को हर्ट कर लिया। नो, धर्मी वो है जो आत्मा के अनुसार चलता है, परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार चलता है। वचन कहता है कि परमेश्वर की निगाह सदा धर्मियों की ओर लगी रहती है, और धर्मी वो व्यक्ति है जो उसके वचन को, उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखता है, उसके अनुसार चलता है। और परमेश्वर की आंखें सर्वदा धर्मियों की ओर लगी रहती है, और वचन बताता है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आती है, परंतु यहोवा उन्हें सब विपत्तियों से छुड़ाता है। और अगर आज आपको लगता है कि मेरी सिचुएशंस नहीं बदल रही, मेरे हालात नहीं बदल रहे, तो मेरे प्रियो, मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहती हूँ कि यूसुफ परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलता था, और जब वो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चल रहा था, उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। यूसुफ के अंदर खुदा का खौफ था, उसकी मर्जी के अनुसार वो चलता था, वो परमेश्वर का भय रखता था, बट उसके हालात ऑपोजिट चलते थे। उसके हालात, उसको एलिगेशन लग रहे थे, फॉल्स एलिगेशन ने उसको जेल में डलवा दिया, और जेल में भी वो लोगों की हेल्प करने के बावजूद भी लोग उसको भूल गए थे। 2 बंदों के उसने स्वप्न बताए, और उन्हें कहा उसने कि जब तुम बाहर जाओगे तो मुझे याद करना, और वो उसे भूल गए थे। राजा के पकाने हारा और पिलाने हारा, वो भूल गए थे। आज लोग, हो सकता है आपके गुड नेचर को भूल जाए, आपके अच्छे कामों को भूल जाए, आप लोगों के साथ चाहे लाख अच्छा करते हो सकता है वो आपको भूल जाए। यूसुफ को भी लोग वो भूल गए थे। तो मेरे प्रियो, आपके संग यहोवा परमेश्वर है, और वचन बताता है परमेश्वर अपने लोगों को ना कभी छोड़ता है ना कभी त्यागता है।
सो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, कभी भी कंफ्यूज मत रहें। आपके हालात आज कैसे भी हो सकते हैं, आप दुखों में हो सकते हो, तकलीफ़ों में हो सकते हो। मैं नहीं जानती आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप जानते हो और परमेश्वर जानता है। पर जो कुछ आपके जीवन में चल रहा है, उन हालातों के साथ भी आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, उसका धन्यवाद कर रहे हैं, रूह और सच्चाई के साथ, वफादारी के साथ उसके साथ चल रहे हैं। तो मेरे प्रियो, जिस प्रकार बंदी गृह से निकाल के परमेश्वर यूसुफ को एक ऊंची पदवी में, प्राइम मिनिस्टर वाली पदवी में लेकर के आया, मेरे प्रियो, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, खुदावंद आपके हालातों को भी बदलेगा। आप भी यूसुफ की तरह ऊंचे उठाए जाएंगे। आप उस बंदी गृह में, उस नीचे लेवल में नहीं रहेंगे, आप ऊंचे किए जाएंगे। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस आप ऊंचे किए जाएंगे। आपके हालात बदलेंगे, बट मेक श्योर आपके अंदर खुदा का खौफ हो, आप उसके वचन के अनुसार चलते हो, आप प्रार्थना करते हो, आप आराधना करते हो। बाइबल बताती है यूसुफ जब बंदी गृह में था तो परमेश्वर की करुणा उस पर हुई, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ, और यीशु मसीह नासरी ने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। अगर आज आपके अंदर खुदा का खौफ नहीं है और आप बाइबल को नहीं पढ़ पाते, आप प्रार्थना नहीं कर पाते, आप उसकी मर्जी के अनुसार नहीं चल पाते, तो आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी की बात को याद करना है। परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और आज आपको बोलना है, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा कि मुझ पर अनुग्रह कर। मैं बाइबल नहीं पढ़ पाती, मैं बाइबल नहीं पढ़ पाता, मैं आराधना नहीं कर पाता, मैं वचनों के ऊपर मनन नहीं कर पाता, मैं उपवास नहीं कर पाता, मैं संगति नहीं कर पाता। परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर। और परमेश्वर आप पर जब अनुग्रह करेगा तो सचमुच आप प्रार्थना, आराधना, आप खुदा की मर्जी के अनुसार जीने पाएंगे। आज आपको परमेश्वर के अनुग्रह की ज़रूरत है मेरे प्रियो। जब खुदा का अनुग्रह आप पर होगा, आप सब कुछ जो आज आप नहीं कर पाते, आप वो कर पाएंगे। और मेरा विश्वास है खुदा का खौफ, खुदा का भय जब आपके अंदर होगा और उसके अनुग्रह के अनुसार जब आप प्रार्थना, आराधना, उपवास में जब आप बढ़ेंगे, तो सचमुच हालात चाहे कैसे भी हो, आप वफादारी के साथ एक मन एक चित्त होकर परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे और सिद्ध होते जाएंगे, और यूसुफ की तरह आप ऊंचे उठाए जाएंगे इन द नेम ऑफ जीसस। मेरा विश्वास है आज का वचन आपके पर्सपेक्टिव को बदलेगा, आपकी सोचों को बदलेगा। जो आप सोच रहे हैं मेरे हालात जो नहीं बदल पा रहे, आज ये वचन के अनुसार खुदावंद आपकी सोचों को बदलेगा, और आज से आप डिक्लेयर करेंगे कि परमेश्वर मेरे हालातों को यूसुफ की नाई बदलने जा रहा है। जिस प्रकार परमेश्वर ने यूसुफ को ऊंचा उठाया, मेरे हालातों को खुदा बड़ी गवाही के साथ बदलेगा। मुझे भी परमेश्वर इन द नेम ऑफ जीसस ऊंचा उठाएगा। मैं डिक्लेयर करती हूँ कि इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आप यूसुफ की नाई ऊंचे उठाए जाएंगे। यीशु मसीह नासरी के नाम से आप यूसुफ की नाई ऊंचे उठाए जाएंगे। मेरा विश्वास है अब बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।